वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पेंसिल टूल की बात कर लेते हैं। पेंसिल टूल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा पेंसिल टूल को सिलेक्ट करने की एक शॉर्टकट है Alt+/। देन ये प्रॉपर्टी पैनल है पेंसिल का। तो यहाँ पे ये आपको व्यू नज़र आ रहा है कि इस वक्त कौन सी पेंसिल सेलेक्ट हुई पड़ी है। यहाँ पे इस स्लाइडर के जरिए आप साइज़ को कम बड़ा कर सकते हैं, कोई नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और तीसरा तरीका साइज़ चेंज करने का जो कि शॉर्टकट है वो O की के साथ है, जिस तरह ब्रश में था। O दबा के अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे पेंसिल छोटी होती जाएगी, राइट साइड पे जाएंगे तो बड़ी होती जाएगी। इसका मैक्सिमम साइज भी 1600 ही है, जिस तरह का ब्रश साइज था। और यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है सेंट्रलाइज स्मूथिंग। यहाँ पे आप स्मूथिंग इसकी सेट कर सकते हैं। स्मूथिंग का मतलब कि आप अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी लगाएं तो उसको ये खुद ब खुद प्रोग्राम सही कर देगा। कितनी ज़्यादा स्मूथिंग करे वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू एंटर कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इजाफी चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्टार्ट, एंड और जॉइंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट के जब आप पेंसिल टूल से लाइन लगाते हैं तो ये स्टार्ट भी राउंड होती है और एंड भी राउंड होती है, लेकिन आप ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी फ्लैट ऑप्शन है और यहाँ भी फ्लैट है। तो ये शुरू भी फ्लैट होगी और ख़त्म भी फ्लैट होगी। देखिए ये फ्लैट ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे ये ज्वाइन, अगर एक दूसरी लाइन इसको ज्वाइन करें तो वो किस तरह ज्वाइन होगी, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मुख्तलिफ प्रीसेट्स हैं। आप बने बनाए प्रीसेट्स मुख्तलिफ सेटिंग के साथ पेंसिल प्रोग्राम के साथ आई हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई नई पेंसिल ऐड करना चाहते हैं तो प्लस का बटन है, और अगर डिलीट करना चाहते हैं तो ये वाला बटन है। और यहाँ पे मजीद ऑप्शन हैं। आपने कोई पेंसिल की सेटिंग बना के सेव की हुई थी, आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये थंबनेल वगैरह हम देख लिए थे कि आप इससे इस तरीके से थंबनेल हो जाएगा। लार्ज थंबनेल आप कर सकते हैं और आखिर में फिर आप स्ट्रोक व्यू, इसमें आपकी पेंसिल का नेम, उसका साइज और उसका स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो ये कुछ कॉमन सेटिंग है जो कि पेंसिल की होती हैं। इसके अलावा अगर आपने एडवांस सेटिंग में जाना है तो ये बटन है, आप जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ब्रश के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, पेंसिल में ये बहुत कम होते हैं। इसमें आप स्टार्टिंग और एंडिंग कर सकते हैं कि आपकी पेंसिल जब लिखें, स्ट्रोक बनाएं तो उसकी स्टार्ट कैसा हो, एंड कैसा हो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो, और प्रोपोर्शनल टू कैमरा, कैमरे को जूम इन जूम आउट करने से चेंज हो। स्मूथिंग यहाँ पे कर सकते हैं, अगेन वही वाले ऑप्शन जो यहाँ पे अवेलेबल थे। और ओपेसिटी भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ओपेसिटी की मजीद सेटिंग्स हैं यहाँ पे कि पेन के प्रेशर से ओपेसिटी कंट्रोल हो, या स्पीड से कंट्रोल हो, या उसको टेढ़ा मेढ़ा लिखने से कंट्रोल हो। तो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं यहाँ पे। टेपर का यही ऑप्शन होता है कि आप अगर लाइन लगाते हैं तो शुरू में वो हल्की होती है और आगे जाके बिल्कुल वो फुल हो जाती है। जब आप फुल प्रेशर डालते हैं तब वो फुल लाइन लगती है। तो ये आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं मुख्तलिफ सेटिंग्स। अगेन ये एडवांस सेटिंग्स हैं। और फिर यहाँ पे एक और टैब होती है टेक्सचर। यहाँ पे कुछ पेंसिल की भी बने बनाए टेक्सचर्स हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें टेक्सचर वाली पेंसिल है यहाँ पे, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, फॉर एग्जांपल आप पेंसिल के साथ कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ किया आपने, और अभी इस ड्राइंग को उठा के कहीं और मूव करना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे तो पेंसिल टूल डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करके फिर इस तरह मूव कर रहे होंगे। फिर अगर मजीद इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो फिर पेंसिल टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी आपने करना होगा फिर आप करेंगे। तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें भी वही शॉर्टकट इस्तेमाल होती है जो ब्रश टूल में होती है कि अगर आपने पेंसिल टूल सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपने सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करना है दोबारा, तो टेम्परेरी तौर पर कंट्रोल की दबाएंगे तो ये आपका जो पॉइंटर है इस वक्त सेलेक्ट टूल बन चुका है। कंट्रोल को दबाए रखना है आप इसको आपने फिर जो भी करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, स्क्यू करना है, जो कुछ भी करना है, जो जो आप सेलेक्ट टूल के साथ कर सकते हैं। आपने कंट्रोल दबा के जब करेंगे तो आप सारे काम वो कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल छोड़ देंगे दोबारा आपने जो पेंसिल सेलेक्ट की हुई वही सेलेक्ट हुई पड़ी होगी, आप अपनी ड्राइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कंट्रोल की काम कर रही है। फिर यहाँ पे कुछ नीचे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ये ब्रश टूल के कॉन्टेक्स्ट में भी होते हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस नहीं की। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है जहाँ पे हम इन बनी बनाई ड्राइंग्स को या लाइन्स को एडिट करना सीखेंगे कि एडिट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।